वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मन की बात जीरो फैक्टोरियल के साथ। जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स इक्वल टू वन क्यों होती है, आज इसका मैं एक लॉजिकल फैक्ट आपको देने वाला हूँ कि जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वन क्यों होती है। ये बहुत ही कम बताया जाता है जीरो फैक्टोरियल के बारे में। आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बट मैं कुछ हल्की फुल्की बात करना चाहूंगा इससे पहले कि कई स्टूडेंट्स का रिएक्शन ये आता है गाइस कि सर आप जब आप यूट्यूब पे पढ़ाते हो तो सीरियसली पढ़ाते हो, आप ऐसा ऐसा लगता है जैसे बोर होके पढ़ा रहे हो, या फिर कई स्टूडेंट्स 10th क्लास के स्टूडेंट या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी रिएक्शन देते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कि सर जब आप पढ़ाते हो यूट्यूब पे तो ऐसा लगता है जैसे कोई डंडी हाथ में दे रखा है और जबरदस्ती आपसे फोर्सली आपसे पढ़वा रहा हो। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम कोचिंग में या फिर स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो क्या है, फेस टू फेस बात होती है, तो बच्चों के चेहरे देख के वैसे भी खुशी आ जाती है चेहरे पे, और एक ऐसी फीलिंग आती है उसमें कि जैसे फेस टू फेस बात करते हैं, फेस टू फेस हम पढ़ाते हैं तो वो कुछ अलग ही मूड होता है। उसमें क्या है कि यूज टू काफी हो चुके होते हैं, काफी एक्सपीरियंस हो चुका था उस चीज का। बट यहाँ पे यूट्यूब पे स्टार्ट किए मेरे को 3 मंथ्स या मोर देन 3 मंथ्स हुए हैं, शायद 3 या 4 महीने समथिंग हुए हैं। काफी कम टाइम में है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे ये ऐसा आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको कि जिसमें मैथ्स के बारे में सब कुछ चीजें आपको मिलने लगेगी इसके। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि वाकई में ये काफी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है मैथ्स के लिए। स्टूडेंट्स किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए टाइम लगता है और टाइम लगना भी चाहिए। कि मैं मानता हूँ कि यदि कोई चीज जल्दी ग्रो करती है तो जल्दी से नीचे भी आती है। जितनी धीरे धीरे या फिर एक एवरेज टाइप में ग्रो करेगी तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जो प्रेजेंटेशन है, बोलने का तरीका है, जो बात करने का तरीका है, वो हो सकता है शायद स्कूल जैसा नहीं हो या कोचिंग जैसा नहीं हो, बट मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि धीरे धीरे वो चीज भी हम ले आएंगे, धीरे धीरे उसमें भी हम हैबिचुअल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आपका सपोर्ट मिला, आपका प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही आप सपोर्ट देते रहे गाइस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट्स जीरो फैक्टोरियल कि जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है, जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स इक्वल टू वन क्यों होती है। इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट्स वो कैसे होगा कि जीरो फैक्टोरियल की इक्वल टू वैल्यू जो है जीरो फैक्टोरियल की वो वन की इक्वल कैसे बनती है। चलिए देखते हैं कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन की इक्वल क्यों होती है। एक लॉजिकल फैक्ट आपको बताऊंगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। आपने 11वीं क्लास में एन फैक्टोरियल तो सुना होगा, एन फैक्टोरियल ध्यान सुनिएगा, एन फैक्टोरियल। अब एन फैक्टोरियल की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते थे कि आपको फॉर्मूला जो होगा वो लर्न तो होगा। एन फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते थे, एन फैक्टोरियल को हम राइट करते थे यहाँ पे एन माइनस वन, एन माइनस टू एंड सो ऑन। लास्ट में क्या लिखेंगे हम, 2 and 1। तो आपके पास जो भी फैक्टोरियल होगा वो लास्ट कहां पे फिनिश होगा, 1 पे फिनिश होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ पे 5 फैक्टोरियल की, 5 फैक्टोरियल की यदि वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो, उसको एक्सपेंड करना चाहो आप, तो एक्सपेंड कैसे होता है, जो भी फैक्टोरियल है वो एक्सपेंड कैसे होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर होता है। तो 5 फैक्टोरियल रेडी कर रखा है तो ये एक्सपेंड कैसे होगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो लास्ट फिनिश कहां हो रहा है, 1 पे हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो बनेगी स्टूडेंट्स वो क्या बनेगी आपके पास, 120। इसकी वैल्यू जो बनेगी 120 बनेगी, चेक कर लीजिए। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, ठीक है। उसके बाद बात करूं उसके बाद 4 फैक्टोरियल की। 4 फैक्टोरियल जो वैल्यू होती है उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे हम, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 1। तो सॉल्व कीजिए इसको, वैल्यूज क्या देता है आपको, ये 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या मिली आपको, 24 मिली। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स की 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी। हमने 5 फैक्टोरियल चेक कर लिया, हमने 4 फैक्टोरियल चेक कर लिया है। उसके बाद हम चेक करेंगे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू। 3 फैक्टोरियल को आप राइट डाउन कर सकते हो गाइस, यहाँ एक्सपेंड फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हो। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 6 की इक्वल होगी। उसके बाद आप 2 फैक्टोरियल को राइट डाउन कर सकते हो यहाँ पे, जैसे आपने 5 राइट किया, 4 राइट किया, फिर 3 राइट किया, फिर 2 राइट किया, तो 2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट लॉजिकल कैसे काम करता है ये चीज, देखिएगा यहाँ पे 120 को हम यदि 24 से डिवाइड करें, क्या करें, डिवाइड करें। 24 से हम 120 को यदि डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आपके पास क्या आती है, 5 आती है। क्या आती है, 5।
फिर देखिएगा उसको, इसके बाद यदि हम 24 से, ध्यान सुनेगा, यदि हम 24 को 6 से डिवाइड करें, 24 को 6 से डिवाइड करें तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 4 मिलेगी। यहाँ पे कितनी मिली आपको, 5, इधर मिल रही है आपको 4। उसके बाद देखो यहाँ पे जब हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है आपको, 3। यहाँ पे मिली आपको 5, नेक्स्ट मिली आपको 4 एंड नेक्स्ट मिली आपको 3। ठीक है, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू है कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 की इक्वल क्यों होती है। सो लॉजिकल फैक्ट में बात करने जा रहा हूं यहाँ पे मैं कि 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पे आपके पास रिजल्ट क्या आया था, 2 आया था। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट है क्या राइट डाउन करूंगा, 1 फैक्टोरियल। सो 1 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होगी, 1 मल्टीप्लाई 1, सो ऑलवेज क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो उसके बाद राइट डाउन कर सकता हूं मैं यहाँ पे 1। ठीक है, 1 की वैल्यू जी आपके पास क्या आएगी, 1 ही आएगी स्टूडेंट्स यहाँ पे। सो 1, अब देखो यहाँ पे 2 को डिवाइड करेंगे किससे, 1 से, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, आपके पास वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। यहाँ पे कितनी बनी, 5, नेक्स्ट बनी 4, नेक्स्ट बनी 3 और नेक्स्ट वैल्यू कितनी बनी आपके पास, 2। अब उसके बाद देखो यहाँ पे कि अब यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर वैल्यूज आ रही है आपके पास, 5, 4, 3, 2 एंड उसके बाद क्या है आपके पास 1 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद क्या राइट डाउन किया हमने, 1 फैक्टोरियल। ये यहाँ पे हमने राइट डाउन कर रखा 1 फैक्टोरियल। अब उसके बाद में क्या राइट डाउन करूंगा यहाँ पे, 0 फैक्टोरियल। क्या राइट डाउन करूंगा यहाँ पे, 0 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स वो क्या मिलेगी, सुनिएगा यहाँ पे, यहाँ वैल्यूज क्या आ रही है आपके पास, 5, 4, 3, 2। अब उसके बाद हमने ये फाइंड आउट कैसे किया, हमने फाइंड आउट किया 120 डिवाइड किया किससे, 24 से, 5 मिला। 24 को डिवाइड किया किससे, 6 से, तो 4 मिला। और 6 को डिवाइड किया 2 से तो कितना मिला, 3 एंड नेक्स्ट 2 को डिवाइड किया 1 से, क्या मिला, 2। अब 1 को किससे डिवाइड करें ताकि आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, रिजल्ट क्या आना चाहिए आपके पास 1, क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। सो 1 को किससे डिवाइड करूं यहाँ पे कि आपके पास 1 ही मिले तो 1 से डिवाइड होगा ऑब्वियस, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसका मतलब 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू बनेगी स्टूडेंट्स वो क्या बनेगी आपके पास, 1 होगी। सो क्या बनेगी यहाँ पे, 1। ठीक है, तो ये आपने कर लिया है। सो एक फैक्ट और देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कि यहाँ पे सपोज आपको n फैक्टोरियल की वैल्यू को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अंदर n फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो होती है आपके पास, इसका मतलब क्या होता है, number of things, number of ways of arrangements of n things, यही तो होता है इसका मतलब n things। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n थिंग्स, n आपके पास थिंग्स हो उसको नंबर ऑफ वेज, उसको अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने मेथड हो सकते हैं आपके पास, उस पर बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा सपोज आपके पास 3 थिंग्स है, सपोज आपके पास P है, Q है और R है। इन तीनों को आप कितने तरीके से अरेंज यहाँ पे कर सकते हो स्टूडेंट्स, वो देखिएगा अरेंज करने के जो तरीके होंगे आपके पास वो कितने होंगे। यहाँ पे 3 थिंग्स है तो 3 फैक्टोरियल टाइप से अरेंज होगी, 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज होगी, तो कितने वेज बनेंगे, 6 वेज बनेंगे। कैसे देखिएगा, P यहाँ पे Q हो सकता है और R हो सकता है, तो फर्स्ट वे हो गया आपके पास। उसके बाद बन सकता है Q P R, रिपीट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे बन सकता है क्या, P R Q और नेक्स्ट हो सकता है R P Q, नेक्स्ट बन सकता है R Q P। सो कितने अरेंजमेंट हो गए आपके पास, ये हो चुके हैं 5। एक अरेंजमेंट और बचा है, वो बताइए क्या बन सकता है। यहाँ पे देखिए P Q R बन चुका है, Q P R हो चुका है, P R Q हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे बन सकता है स्टूडेंट्स Q R P, ये बन सकता है Q R P, क्योंकि ये Q R P बना नहीं है तो ये अरेंजमेंट भी हो सकता है। सो 1 2 3 4 5 एंड क्या हो गया 6। ठीक है, तो 6 अरेंजमेंट हो चुके हैं इसके। तो जब आपके पास 3 थिंग्स थी, 3 चीजें थी, तो उसमें अरेंजमेंट कितने बने आपके पास, 6 बने। सपोज आपके पास थिंग्स ओनली 1 ही हो, ये तो कितनी है, 3 है। उसके बाद ओनली 1 थिंग हो, ओनली क्या हो, 1 हो। P आपके पास एक थिंग हो, तो उसके अरेंजमेंट कितने बनेंगे यहाँ पे टोटल। तो इसको आप कितने टाइम से अरेंज कर सकते हो, यहाँ पे ओनली 1 वे से, ओनली 1 वे से इसको अरेंज कर सकते हैं, इसको 1 टाइप से इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पे मान लो आपके पास, देखो यहाँ पे कितनी चीजें थी आपके पास, 3 चीजें थी, 3 थिंग्स थी। यहाँ पे कितनी चीजें, ओनली एक ही चीज है। उसके बाद आपके पास सपोज यहाँ पे कोई चीज ही नहीं हो, यहाँ पे सपोज कोई चीज ही नहीं हो, तो उसको कितने टाइम से अरेंज करोगे आप। एक लॉजिकल देखिए, लॉजिकल चीज देखिएगा, यहाँ पे कोई आपके पास चीज ही नहीं हो, कोई थिंग्स नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं हो आपके पास, तो उसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सपोज इसके अंदर कोई थिंग ही नहीं है, कोई थिंग्स ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है,
तो उसको अरेंज हम ओनली वन वे से ही कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ऑलरेडी अरेंज है, ये तो ऑलरेडी क्या हो रखा है, अरेंज हो रखा है, तो उसको भी हम कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, वन वे से इसको अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब कुछ नहीं है तो क्या है, जीरो फैक्टोरियल जो है वो क्या है, जीरो फैक्टोरियल है, तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बन सकती है आपके पास, वन हो सकती है। तो आपने दो रीजन देखे कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे वन बनती है। सो आपको ये जो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन कैसे होती है वो आपको अच्छा लगा हो, ये मेथड अच्छा लगा हो, ये रीजन आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक जरूर करेगा गाइस। सो थैंक यू।